नमस्कार, मैं विष्णु चौधरी आज आपके सामने गणित का एक टॉपिक लेके आया हूँ, बोर्डमास रूल, जो कि आपके छोटी क्लास से लेकर बड़ी क्लास तक काम में आता है। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो बोर्डमास रूल, इसकी जो बेसिक जानकारी है वो थोड़ी आपको ध्यान में रखनी है कि बोर्डमास जो रूल है वो क्यों लगाया जाता है और कहां पर लगाया जाता है। यह आपके जो सरलीकरण है सरलीकरण में इसका उपयोग होता है। यानी कि जब हम किसी गणित की जो संक्रियाएं होती हैं उसको हम जब सरलीकरण करते हैं तो उसमें हमारे सामने ये समस्या आती है कि उसमें अधिक चिन्ह आते हैं, जैसे जोड़ भी आती है, प्लस माइनस गुणा भाग सभी के चिन्ह आते हैं। तो उस कंडीशन में हम सबसे पहले किसको सरल करें, इस बारे में हमें इस नियम से जानकारी मिलती है। तो इसलिए ये नियम लगाया जाता है जब अधिक संक्रियाएं लगती हैं, जोड़ भाग गुणा भाग सभी एक साथ आ जाए, तो सबसे पहले किसको सरल करें, इस नियम के द्वारा हम समझेंगे। सबसे पहले जो बोर्डमास है, इस नियम का क्या मतलब है, पहले इसका मतलब समझना जरूरी। तो इसमें सबसे पहले जैसे आता है बी, फिर आता है आपके ओ, फिर आता है डी, फिर आता है एम, और फिर आता है ए, और फिर आता है एफ। इस सब का क्या मतलब है, इस मतलब को समझेंगे तो ये नियम हमें समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बी का मतलब है ब्रैकेट। सबसे पहले बी का मतलब है ब्रैकेट्स, यानी इसको हिंदी में कहते हैं कोष्ठक। ओ का जो मतलब है वो है ऑफ, और हिंदी में इसको लिखा जाता है का। और जो डी है, डी का मतलब है डिवीजन, जिसको हिंदी में बोलते हैं भाग। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, और ए का मतलब होता है आपके एडिशन, जिसका हिंदी में कहते हैं जिसको जोड़। और एस का मतलब होता है सबट्रैक्शन यानी घटा। तो ये होता है पूरा इस बोर्डमास नियम की ये पूरी फुल फॉर्म होती है कि सबसे पहले बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ यानी का, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, ए का मतलब एडिशन यानी जोड़, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। अब कोष्ठक में भी आपके ये जो कोष्ठक है वो कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। एक तो है आपके छोटा कोष्ठक, जो लिखा जाता है आपके इस प्रकार से। एक होता है आपके मध्यम कोष्ठक, जिसको लिखा जाता है इस प्रकार से। और एक होता है आपके बड़ा कोष्ठक, जिसको लिखा जाता है इस प्रकार से। यानी कोष्ठक भी आपके 3 प्रकार के हैं। सबसे पहले छोटा कोष्ठक, फिर मध्यम कोष्ठक, और फिर बड़ा कोष्ठक। सबसे पहले अब ये आपके हो गए, जो ये आपका बोर्डमास नियम है वो इसकी फुल फॉर्म हो गई। अब इसमें आपके एक ये वाली चीज है, इसका थोड़ा ध्यान रखना है। पहले मैं इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं कि का क्या मतलब है। जैसे हम देखते हैं परसेंटेज में भी इसका उपयोग होता है। कैसे देखो, जैसे 100 का 20%। अब ये निकालना हो हमें, 100 का 20% यानी 20% क्या है वो बताना हमें। तो का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, गुना। क्या होता है, गुना। कैसे देखो, जैसे 100 का 100, का मतलब क्या हो गया, गुना 20 का 20। अब परसेंटेज निकालना हमें,
तो अब जो ये परसेंट है इसका मतलब भी समझ लो, जैसे ये है प्रतिशत, इसको बोलते हैं प्रतिशत यानी परसेंटेज। तो प्रतिशत का प्रति का मतलब है बट्टा में, यानी शत का मतलब 100 यानी 1/100। जब ये चिन्ह हटेगा तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, बट्टा में 100 से 100 कटेगा तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 20, यानी जो 100 का 20% है वो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो इस प्रकार से का उपयोग होता है। एक आता है जैसे 27 का 1/3, इसका मतलब क्या होता है, इसके में 27 का मतलब होता है गुणा, और 1/3 का 1/3, 3 से 1 की दीवार कटेगा 9 बार, यानी 9 एकम 9। इस प्रकार से इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 9। तो का मतलब होता है एक्चुअल में, इसका मतलब होता है गुणा। तो इस प्रकार से इसको सरल किया जाता है। तो अब जो ये चीजें हैं वो आप अपने नोटबुक में नोट कर लेना। अब इसके जो एग्जांपल्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे ये मैंने उदाहरण दे दिया। अब इसमें बहुत सारे चिन्ह है, जैसे देखो प्लस भी आ रहा है, माइनस भी आ रहा है, प्लस भी आ रहा है, का भी आ रहा है, गुणा प्लस, यानी ये विभिन्न प्रकार। अब सबसे पहले प्लस को सरल करें या माइनस को सरल करें या गुणे को सरल करें, इसलिए ये नियम हम काम है यहाँ पे लेंगे। कैसे, वो देखो। सबसे पहले बी का मतलब है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट को हमें क्या करना है, सरल करना है। तो ब्रैकेट एक तो आपके बड़ा है, एक आपके छोटा है। तो सबसे पहले छोटे को सरल किया जाता है, फिर मध्यम कोष्ठक को, और फिर बड़े कोष्ठक को सरल किया जाता है। तो सबसे पहले छोटा कोष्ठक, तो उसको हम क्या करेंगे, सरल करेंगे। अब इसको सरल करेंगे तो कैसे, देखो अब इसमें भी कोष्ठक में एक तो गुणा आ रहा है, एक आ रहा है जोड़। तो इस नियम में हमने पढ़ा था, इसका मतलब क्या था, गुणा, इसका मतलब था जोड़, और इसका मतलब था घटाव, और इसका मतलब था भाग का, और ये होता है आपके कोष्ठक। अब सबसे पहले देखो कौन आ रहा है, गुणा आ रहा है, जोड़ से पहले क्या आ रहा है, गुणा। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, गुणा। तो इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 तिरी 12, और प्लस 7 का 7, और 12, और जब 7 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 19। तो ये सरल हो जाएगा आपके, ये 5 + 3 माइनस 4 + 5 का 3 माइनस कितने हो गए 19। तो ये छोटा वाला कोष्ठक हमारा क्या हो गया, सरल हो गया। अब क्या करेंगे, हम इस बड़े वाले कोष्ठक को क्या करेंगे, सरल करेंगे। कैसे कि 5 + 3 माइनस, अब देखो इसमें एक तो है का, एक है माइनस, एक है प्लस। अब सबसे पहले किसको सरल करेंगे, का को। तो कैसे करेंगे, 4 का 4 प्लस का प्लस, 5 का 3, यानी 5 का मतलब क्या होता है, गुणा, यानी ये हो गया 3 माइनस 19। अब इसको जब सरल करेंगे कितना हो जाएगा, 5 तिरी 15, प्लस के कितने हो गए 4 माइनस के 19, और 15, 4 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 19 माइनस 19, और इसका आंसर होगा कितना आ जाएगा 0, यानी कोष्ठक वाला जो भाग है वो कितना आ जाएगा 0, और ये सेम रहेगा यहाँ पे। तो ये 5 + 3 माइनस कोष्ठक में क्या था 0, इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 8। तो इस प्रकार से इसको क्या करना है, हमें सरल करना है। अब एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे
इस प्रकार से छोटा ले लेते हैं। तो अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले कि इस प्रकार से इसको हमें सरल करना है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोष्ट को करेंगे सरल। कैसे कि 5 का 3 प्लस 7 इंटू 3। अब इसमें 3 चीज आ रही है, एक तो का आ रहा है, एक प्लस आ रहा है, एक गुना आ रहा है। तो सबसे पहले किसको सरल करेंगे, का को, क्योंकि का इसमें क्या आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है। तो 5 को, अब ये तो सेम रहेगा, 5 भाग 10 माइनस 5 का 3, यानी यहाँ पे क्या है, का मतलब गुना, तो इसका क्या हो जाएगा, गुना, यानी 5 कितना हो जाएगा 15 प्लस 7 इंटू क्या हो जाएगा 3। अब इसमें एक तो जोड़ आ रहे हैं, एक गुणा आ रहा है। तो सबसे पहले वो जोड़ गुणा करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। तो ये करेंगे 7 कितना हो जाएगा 21, यानी 15 प्लस 21, ये हो गया 15 और 21 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपके 36। अब ये हो गया आपके 36, ठीक है। अब इसमें एक तो है भाग, एक है घटाव। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम भाग करेंगे। तो क्या हो जाएगा 5/10 माइनस का हो जाएगा 36। और अब इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा आपके लसफ है वो कितना आ जाएगा 10, और यहाँ पे 5 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 360, यानी इसका जो उत्तर है वो कितना आ जाएगा माइनस का 355/10। इस प्रकार से ये आपके हो गए। अब ये तो हो गया आपके 2 उदाहरण। अब आज का जो होमवर्क है वो आप नोट कर लो। तो ये जो 3 उदाहरण है, आज का जो होमवर्क है वो ये 3 क्वेश्चन है, जिसको कॉपी में करके आप ग्रुप के माध्यम से इसका जो आंसर है वो आप ग्रुप में आपको भेजना है। तो आज का जो होमवर्क है वो ये 3 क्वेश्चन है। आज से प्रत्येक आपके टॉपिक में जो होमवर्क आपको दिया जाएगा, यानी जो भी क्वेश्चन 2 हो 3 हो, जो क्वेश्चन दिया जाता है वो आपको नोटबुक में उसको सॉल्व करके वापस ग्रुप में आपको भेजना है। तो आज का जो ये टॉपिक है हमारा बोर्ड मास रूल, ये यहाँ पर ये आपके हो गया है। और इसके संबंधित और कोई भी आपको डाउट्स है तो आप ग्रुप के माध्यम से, अब यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप हमें अवगत करावें, और वापस हम इसको इस बारे में और चर्चा करेंगे। धन्यवाद।